सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। आई नो टाइटल देख के तुम लोग थोड़े से शॉक हो गए होंगे, लेकिन भाई ये बात सच है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ। एंड क्योंकि मेरे 94 परसेंटाइल आए थे 2024 में कैट में एग्ज़ाम में, तो फिर समहाउ आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर IIM बोध गयास PI। तो मैं वहीं जा रहा हूँ एंड आई एम अ कपल ऑफ मिनट्स लेट। सो चलते चलते हमें बात करनी पड़ेगी। एंड it's a good thing. I don't think I'm nervous at all. I'm driving in good mood, listening to some music, recording my vlog. So I'm in a great mood. I had my breakfast, whole 5 eggs. No, 3 yellow and 3 whole and 2 white. So अच्छा एक्सपीरियंस है यार अभी तक का। मतलब एक्सपीरियंस तो क्या अभी तक माइंडसेट अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इतने इंटरव्यूज दे चुका हूँ एंड आई हैव बीन थ्रू सो मैनी हाई एंड लोज इन द पास्ट ईयर। आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन ब्रेक मी एट ऑल। ये तो सिर्फ एक इंटरव्यू है यार, छोटा सा। एंड इट्स जस्ट आई टेक इट एज अ मेयर कन्वर्सेशन एट बेस्ट। क्या होगा यार, मतलब पूछेंगे क्या करा है ज़िंदगी में, बता देंगे ये वो है। ये वो टेंशन वेंशन वाली बात नहीं, टेंशन में लेता ही है, तुम्हें पता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ गुड़गांव की तरफ। एंड सुबह सुबह यार आज ना जैसे सुबह जल्दी उठा मैं। सबसे पहले देखो, अगर तुम हेयर स्टाइल को जज कर रहे हो तो मैं ठीक करूँगा उसको, बाकी तुम जज कर लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो आज सुबह जल्दी उठना पड़ा मुझे बिकॉज आई हैड टू लीव अर्ली। एंड थोड़ा यार पूरा पास्ट ईयर का मेरे को याद आ रहा था कि क्या करा पूरे पिछले साल यार। तो वो थोड़ा, हालांकि सिर्फ 2 व्लॉग्स मिलेंगे तुमको पिछले साल के गुड़गांव एपिसोड के बाद के, जो उसके कोचिंग सेंटर के है ना। तो वो पता है क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मेरी परसेंटाइल 94 नहीं आई होती, 49 आई होती तो भाई, और जो मैं बोलता कि हाँ ऐसे ऐसे, सो आई वॉज स्कैर्ड ऑफ फेलियर। तो भाई वो बहुत गलत चीज़ हो गई मेरे बिहाफ पे। मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो हमेशा से ही था, बट पता नहीं क्यों मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। सो आई ऑलवेज रिग्रेट दैट। और सारा वो याद आ रहा है सुबह का, सुबह मतलब क्या क्या करा, कैसे कैसे हुआ। लाइक इट वॉज अ टफ ईयर फॉर मी। आई थिंक 2024 मेरा अभी तक का लाइफ का सबसे टफ साल रहा है, बट सो मेनी ग्रेट थिंग्स हैपन टू। लाइक आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन 2024 एंड कॉलेज completed, studies completed, and I opted for a gap year to prepare myself for CAT examination. तो अभी तक तो सब सॉलिड रहा है, बाकी बस थोड़ा बहुत याद आता है, वो इंसान की फितरत होती है। चलो अभी थोड़ा गुड़गांव में ट्रैफिक आ गया है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आज थोड़ी दिक्कत तो हो रही है ड्राइविंग के साथ व्लॉगिंग में। 1 सेकेंड पहले ये देखो, जय बालाजी महाराज की जय हो, जय बालाजी महाराज की जय हो। ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो देखो पता है क्या, जनरली मैं थोड़ा अवेयर होता हूँ रास्तों के बारे में, लेकिन आज मेरे को कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है वहाँ तक का। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। लेकिन अगर तुम देखो नए आए हो चैनल पे, देन अभी तक अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, और ज़्यादा पसंद आई गई तो पूरी देखना, और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो फिर शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो और मेरे चैनल पे सारा कंटेंट तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट देम। भाई लास्ट ईयर ना मैं लाइक सिर्फ 50 रुपये देता था किसी को अपने घर के वहीं से, और जितने लोग भी गुड़गांव अपनी कार लेके जाते हैं ना, वो पूरा छोड़ दिया करते थे मेरे को मेरे ऑफिस तक। तो पूरे सारे कपड़े ख़राब हो जाते थे और AC भी नहीं चलाते थे वो लोग, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शीशे खोल के अगर हम गाड़ी चला लेंगे तो हमारा पेट्रोल बच जाएगा। भले ही वो खुद जा रहे हो गर्मी में। कभी कभी किस्मत अच्छी होती तो AC वाली गाड़ी मिल जाती थी, वरना हर किसी की थिंकिंग वही होती थी कि खिड़की खोल दो और हमारा पेट्रोल का पैसा बच जाएगा। जबकि खिड़की खोल के चलाने में ज़्यादा पेट्रोल लगता है। उनको कौन बताए ड्रैग फोर्स के बारे में। अब खैर उनकी गाड़ी उनकी मर्जी, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम कौन होते बोलने वाले। चलो फिलहाल लेट मी ड्राइव। एक तो यार आई थिंक हर किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, तुम कहाँ हो आओ,
लेकिन भाई उनको फिक्र रहती है। अभी मेरी मम्मी सुबह से मेरे को 1000 बार बोल चुकी है कि मैं भी चल लूँ साथ, मैं भी चल लूँ साथ। किसी तरीके से मैंने उनको उनके ऑफिस भेजा है और मैं अपने आप अकेला आया हूँ। वो तो कह रही थी पापा कुछ ले जा साथ, क्या करेंगे वहाँ पे वो। मेरा 3.5-4 घंटे का प्रोसेस है वहाँ पे, वो क्या करेंगे अपने देर, है ना। तो मेरे दिमाग में वो बात थी। बस आई वॉन्ट टू बी अलोन विद माई थॉट्स राइट नाउ। थोड़ी खराश है गले में, रात को थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी। शेयरिंग एवरी बिट विद यू गाइस। चलो कोई नहीं। ये देखो तुम रोड देखो, फैंटास्टिक रोड, कोई ट्रैफिक नहीं है फिलहाल तो, और होगा भी नहीं। आराम से पहुंच जाऊंगा। अभी तो 8:30 तक की विंडो है, अभी 7:43 हुए एंड अकॉर्डिंग टू गूगल मेरे को मैं 8-9 तक पहुंच जाऊंगा। सो गाइस पता नहीं तुम में से कितने लोगों को पता होगा, एक सीरीज है सूट्स करके। तो भाई जब भी मेरा इंटरव्यू होता है ना, मैं उसका इंटरव्यू देख के जाता हूँ, मतलब 1-2 एपिसोड देख के जाता हूँ, ठीक है। उससे मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बट इस बार ही मैंने नहीं देखा वो, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से जब से मैं जिम जा रहा हूँ, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, तो मेरे को उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी कॉन्फिडेंस के लिए। जबकि पूरी सेटिंग वैसी है, उनका भी 5 स्टार होटल में इंटरव्यू होता है सीरीज में, मेरा भी 5 स्टार होटल में ही इंटरव्यू है। तो लेकिन ज़रूरत नहीं है आज देखने की, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। अच्छा देखो, आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कपड़े वपड़े अच्छे पहने, तो बातें भी बिल्कुल वैसी हो रही है, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। तो ये फ़र्क होता है भाई हमारे थॉट प्रोसेस का। अभी मैं जैसे घर में घूम रहा होता हूँ या फिर वैसे व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, तो बिल्कुल आई डोंट केयर अबाउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या भाषा आ रही है। लेकिन आज आई एम बीइंग केयरफुल अबाउट इट। बाकी मेरे को लगता है कि तुम लोग अभी वैसे बोर हो गए होगे मेरी बातें सुन सुन के, लेकिन ये एक आइडिया तुम्हें पूरा मिल रहा है कि एक इंटरव्यू से पहले एक आदमी के दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं। लाइक भाई मैं बारी बारी चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई वो सामान रख लिया, हाँ रख लिया, वॉलेट रख लिया। तो भाई थोड़ा कंसर्न तो रहता ही है हर किसी को, बाकी इट्स ऑल गुड। तो चलो बाकी वहाँ पे पहुँच के ही बात करते हैं। बाकी तुम, वरना मैं बोर करता रहूँगा, तुम बोर होते रहोगे। और पहुँच के तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सा होटल है, कैसा होटल है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ठीक है। चलो तब बात करते हैं। सो गाइस आई एम ऑलमोस्ट देयर। बस एक रेड लाइट आ गई थी, अभी मेरे पास 18 सेकेंड्स है रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि ये पूरा जो रास्ता है ना, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। मेरे को ऐसा लग रहा है बेबी कि मैं अपने पुराने ऑफिस ही जा रहा हूँ, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को मेरे दोस्त मिल जाएंगे वहाँ पे, लाइक 3-4 कॉलेज के दोस्त जो हम साथ एक ऑफिस में चले गए थे। तो वही फील हो रहा है, और कोई बात नहीं है। लाइट ग्रीन हो चुकी है, आई एम ऑलमोस्ट देयर, अबाउट 600 मीटर्स लेफ्ट। तो चलो बस पहुँच ही गए, पहुँच के बात करते हैं। सो गाइज मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूँ, पार्किंग में खड़ा हूँ, गाड़ी पार्क कर दी है। बस अब मम्मी को फ़ोन करूँगा और अंदर जाऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू मी एंड टू यू ऑल्सो। Let's just check the lock. गाइज आई थिंक आई एम क्वाइट लकी, बहुत अच्छा पार्किंग स्पॉट मिल गया है मेरे को, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। सो अभी तक का दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है। सही ये सब पैनल बन गए हैं ना? नहीं सब लिखा हुआ पैनल यहाँ पे सही है। अर्नब लाखा पैनल 6 वेटिंग हॉल। सो ओके गाइस, अभी 10:30 हो रहे हैं एंड अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और अलाउड तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे को वॉशरूम में आके व्लॉग बनाना पड़ रहा है। एंड
इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, कोई भी कभी भी आ सकता है। एनीवेज आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने सर से पूछा मैं पैनल में कितना देर हूँ, तो सर ने बोला था 5-10 मिनट में बुला लूँगा। तो देखते हैं, लेट्स सी, आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस, मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और अब मैं अपने पीआई के लिए जा रहा हूँ। रेड फॉक्स बताया था ना उन्होंने। सो गाइज अभी 12:05 हो गए हैं एंड माई इंटरव्यू इज़ ओवर अबाउट 5 मिनट्स अगो। और अभी मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर के रास्ते में मैं तुम्हें बताऊँगा कि हाउ वाज माई इंटरव्यू, क्या क्या पूछा क्या क्या नहीं पूछा, ठीक है। सबसे पहले तो बताऊँ तुम्हें कि MBA के इंटरव्यूज़ जितने भी मैंने दिए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा, मुश्किल तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंटरव्यू आज का था, IIM का था। लाइक दे वर आस्किंग रैंडम थिंग्स, कुछ भी। एक सेकंड, थोड़ा गाड़ी निकाल लूँ। नहीं यार छोड़ो यार, चलते हैं। गाड़ी निकालनी आती है, गाड़ी चलानी इतनी तो हमें। एग्जिट यहाँ से क्या? एक सेकंड यार वो। ओके गाइस, सो वी आर आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड वी आर ऑल पैक्ड अप, वी आर ऑल टाइड अप। बेल्ट अच्छे से लग गई है एंड आई जस्ट होप कि हमें उतना ट्रैफिक ही मिले जितना सुबह मिला था, लाइक नॉर्मल ट्रैफिक। और अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, जिसका तुम्हें इंतज़ार है, जिसके लिए तुमने वीडियो पर क्लिक करा है। ओके, सो अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं MBA के, उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंटरव्यूज़ में से एक ये है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही दिया है मैंने अभी तक MBA का इंटरव्यू। लाइक देयर वर सो मेनी रैंडम क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू। तुम कुछ भी कर लो, आई मीन वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ निकालेंगे जो तुम्हें ऑफ कोर्स नहीं पता होगी, और फिर उसके बारे में फिर तुम्हें थोड़ा ग्रिलिंग चल रही है। लाइक मैंने यूट्यूब पर देखा था, वो उसमें था पैनलिस्ट मेड श्योर आई वाज कंफर्टेबल बट टुडे एज आई विटनेस द केस टू बी द ऑपोजिट वन। मेरे को ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल कर रहे हैं यार ये तो। सो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। एंड सिर्फ मैं नहीं, मैंने वहाँ पर और भी लोगों से बात करी जिनका इंटरव्यू हो गया। एक बंदे का, जैसे मेरे से पहले जो बंदा आया था, उसके मैंने हाथ मिलाया और उसका हाथ एकदम फ्रीजिंग ठंडा था, फ्रीजिंग ठंडा। मतलब समझते तुम कितना उसने नर्वसनेस अंदर एक्सपेक्ट की होगी, क्या उसने बोला होगा। एंड कमिंग बैक टू माई इंटरव्यू, लाइक मेरे से उन्होंने कोई फालतू सवाल नहीं पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह वगैरह। फालतू नहीं, जस्ट गेटिंग टू नो एंड मेकिंग ईच अदर कंफर्टेबल। लेकिन वो चीज़ में वो विश्वास नहीं रखते कंफर्टेबल करने में। सो माई इंटरव्यू वेंट ओकेश आई गेस। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो पूछा नहीं, उसके बाद दे वाज जस्ट स्ट्रेट ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस बताओ भाई। तो भाई ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस अगर उन्होंने 10 पूछे तो मैंने 8 बता दिए, और 8 में से अगर मैं सही बताऊं तो 8 में से मैंने जितने भी आंसर करे हैं वो ऑलमोस्ट सही थे, ठीक है। लाइक आई डिड कवर द ब्रीफ पार्ट, बट मेरे को नहीं लगता वो काफ़ी एक कंपोज्ड आंसर जिसको बोल सकते हैं, कंपोज्ड तरीके से मैंने जवाब नहीं दिया। लाइक जैसे इंटरव्यूज़ में तुम देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने कंपोज्ड आंसर नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद दे वर लाइक ओके सो व्हाई डिड यू चूज बीटेक। सो आई वाज लाइक कि माय लैक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ माई सेल्फ बैक देन, so I decided to opt for computer science. So they were like okay, so you made a bad career choice. मैंने कहा yes. So they grilled me about it. उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि are you a tea person or a coffee person? मैंने कहा coffee person. So they were like इंडिया में कहाँ का कॉफ़ी उगती है? So मैंने बोला कि केरला एंड कर्नाटका, एंड दे वर लाइक ओके और कहाँ पे उगती है? मेरे को पता नहीं था। सो आई टुक अ वाइल्ड गैस, असम बोल दिया मैंने, लेकिन असम वाज अ टोटली रॉन्ग आंसर। असम में चाय उगती है, कॉफ़ी नहीं उगती है। कहीं ना कहीं मेरे को लगा चाय उगती है तो कॉफ़ी उगती होगी, पर वो नहीं है, जवाब गलत है। मेरे को एक असम का बंदा मिला, उससे मैंने कंफर्म भी करा, मैंने सही है कि गलत है? उसने कहा नहीं भाई गलत है तो जवाब। मैंने कहा ओके। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला कि और कहाँ पे उगती है? असम आपने बोल दिया। मैंने कहा
सर आई लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लव कॉफ़ी, सो दैट इज़ डिफरेंट केस बट यू आर आस्किंग। सेकेंड ईयर फ़ोन आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि एक सेकेंड ज़रा क्रॉस कर लूँ। और भाई उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछा, कहते कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, अर्नव का मतलब क्या होता है। मैंने सो आई वाज लाइक ओशियन होता है, समुद्र बोलते हैं उसको। उन्होंने बोला कि कोई मैनेजमेंट स्किल बताओ ओशन के परसेप्शन से। मैंने कहा यार क्या क्वेश्चन है ये। फिर मैंने आई टुक अबाउट 3-4 सेकेंड्स। मैंने कहा कि यार ओशन में बहुत टाइप के जैसे वो रहते हैं, स्पीशीज़ रहते हैं। सम आर फ्रेंड्स, सम आर फोर्स, बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ होती है। एंड समहाउ they all are surviving there, so it's a very good thing and ocean offers something to everybody। तो ऐसा मैंने बोला तो they were like okay। उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं, वैसे सही बताऊँ हर किसी का, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, सबके साथ ही ऐसा किया उन्होंने। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा केस है, तो ये हुआ। तो मैं समझ गया था कि थोड़ा ये ऐसा करेंगे, स्ट्रेस इंटरव्यू है। लेकिन फिर उन्होंने मेरे से कुछ भी पूछा, मैनेजमेंट के बारे में बताओ। फिर उन्होंने मेरे बीटेक के सब्जेक्ट जो मैंने ओपन इलेक्टिव के पूछे थे, लिए थे, ऑप्ट करे थे, तो उन्होंने उसमें से क्वेश्चंस पूछे। तो लाइक आई वाज़न्ट एबल टू आंसर देम बिकॉज ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं उन्होंने। मैं आई टोल्ड देम स्ट्रेट। मैंने कहा कि यार देखो वहाँ पर सिर्फ ना ऐसा होता था कि जो ओपन इलेक्टिव है 4-5 तो मैं न्यूमेरिकल करा दिए और वही एग्ज़ाम में आते थे, तो इतनी प्रिपरेशन हम करते थे। और ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, क्योंकि बीटेक जैसी डिग्री में अगर हम जैसे लड़के पास हो रहे हैं कैसे, तो आई प्रेजेंटेड देम विद आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा कि अगर बीटेक जैसी इंपॉर्टेंट डिग्री में हम जैसे लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसे पास हो रहे हैं कि 2-4 दिन में पढ़ के पास हो लिए वगैरह वगैरह, सो इट्स नॉट राइट। उन्होंने बोला कि क्या क्या तुम चेंज करोगे बताओ। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा थोड़ा मैंने तो अपने तरफ से बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने 7-8 नहीं 3-4 मिनट उन्होंने मुझसे बहस करी होगी इस बात पे, कि बहस नहीं थे मतलब अ हेल्दी डिस्कशन, अ हेल्दी आर्गूमेंट, अ हेल्दी डिबेट उन्होंने मेरे सामने रखी। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं भाई कि बीटेक में मैं ये चेंज कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वो आर्ग्यूमेंट एंड कर दिया। मैंने कहा ओके, समहाउ मैंने एंड कर दी। आई जस्ट नॉटेड माई हेड लाइक दिस फ्यू टाइम्स। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझसे और कुछ भी चीज़ें पूछी थी। क्या पूछी थी उन्होंने बोला, हाँ फिर आ जाती है बात न्यूज़ की। उन्होंने बोला कि कोई बिजनेस न्यूज़ बताओ लेटेस्ट। तो मैंने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट इज़ नॉट बिजनेस न्यूज़। मैंने कहा सर स्टॉक मार्केट इज़ बिजनेस न्यूज़ इजंट इट। उन्होंने कहा नहीं, स्टॉक मार्केट तो रोज़ ऊपर नीचे होता है, बिजनेस न्यूज़ बताओ। तो मैंने ये पढ़ा था कि जोमेटो एंड स्विगी की जो प्राइसेस है वो दिस मच % बाय दिस ईयर बढ़ जाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे वो चीज़ याद नहीं, सो आई प्लेड अ ब्लफ एंड आई टोल्ड देम कि जोमेटो एंड स्विगी के प्राइसेस बाय 2030 विल इंक्रीज बाय अप टू 350%। सो दे वर लाइक ओके। एंड अभी क्यों डिप हुए थे वो जोमेटो एंड स्विगी, सो आई कुड आंसर बट couldn't answer, but I said कि sir I don't know but I am a loyal customer to both Zomato and Swiggy, so they were like okay। and resume से और कुछ नहीं पूछा, मेरी उसमें से और कुछ नहीं पूछा, क्या बोलते हैं academics में से थोड़ा they were like just getting to know me and I thought they were like just getting to know me and फिर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि sir I am done, do you want to ask him anything else? So he was like I am done also। बट उस टाइम मैं थोड़ा पैनिक कर गया एंड आई थिंक बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो। मैंने उनको बोल दिया कि सर दिस इज़ माई बेस्ट शॉट, तो लेट मी जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माई सेल्फ। तो उन्होंने बोला ओके जस्ट गो अहेड। तो मैंने कुछ अपने बारे में बताया उनको, मैं सर ऐसे ऐसे है, आई वॉन्ट टू परस्यू समथिंग इन दिस फील्ड वगैरह वगैरह, ऐसा कि आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट बिजनेस एंड एवरीथिंग ऐसा। फिर उन्होंने एक बात बोली कि Arnav, let me tell you one thing. We haven't decided anything yet, and if you want, if I believe in one thing, I'll tell you that if you ask universe for something that you want really bad, the universe will give it to you. मैंने कहा so guys sorry, फ़ोन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था और नोटिफिकेशन आया कि you cannot use camera in this much
फ़ोन टेम्परेचर। मैंने कहा ओके, तो बंद हो गया था फ़ोन का कैमरा, तो भाई कुछ कर नहीं सकते उतना। हाँ लेकिन जहाँ पर मैं था उन्होंने बोला कि मैनिफेस्टेशन वाले पार्ट बोला उन्होंने कि यूनिवर्स से कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। सो मैंने बिल्कुल ब्लंट हो गया उस टाइम पे। मैंने कहा कि यार भाई बहुत पैनिक हो गया, अब थोड़ा इनको दिखाना पड़ेगा भाई कुछ तो मैंने भाई बोल दिया, मैंने कहा कि ओके सो मे बी वी विल मीट आफ्टर 1 or 2 years अगेन। उन्होंने बोला कि वी हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग सर, समथिंग माइट हैपन दिस ईयर आल्सो। मैंने कहा आई नो सर, और मे बी आई विल बी अ रिक्रूटर फॉर IIM आफ्टर 10 years, 15 years, 5 years, वी नेवर नो, जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन। सो दे वर लाइक ओके, हाँ जी बिल्कुल, यस यस यस। मैं कहा तो बिल्कुल मैंने बहुत जेंटली उनको नोट करा आउट ऑफ बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, इट्स देयर जॉब, जस्ट 2 people डूइंग देयर जॉब। तो मैंने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एंड समझा मैंने कि भाई ऐसे ऐसे इंटरव्यूज भी होते हैं, एंड इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस, फन एंड शॉकिंग एक्सपीरियंस, वेरी कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था भाई। इसके बाद अभी मैंने सोच लिया है कि देखो शायद से मैं कह रहा हूँ 50-50 चांस है, होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो हो भी जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं। आई गेव इट माई फुल, मैंने पूरा अपना कैट का अच्छा स्कोर लेकर आया, पूरा साल मैंने पढ़ाई करी, इंटरव्यू भी मैंने दिया, सो एवरीथिंग वेंट फाइन। एक तो साला ये पीछे से लोग इतने सारे हरे, उसके बाद तो एवरीथिंग वेंट फाइन। तो ऐसा कोई मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है कि भाई ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गलत हो गई। भाई मेरे लिए तो भाई एवरीथिंग वेंट फाइन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IIM का कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। सो जस्ट टू बी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं एक IIM का इंटरव्यू देकर आया हूँ, इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस फॉर मी, आई एम हैप्पी विद इट। बाकी भाई रब रखा सच्चे बादशाह देखेंगे, हमें क्या पता, भोलेनाथ देखेंगे हमारे, ठीक है यार, जो भी बेस्ट होगा भगवान करेंगे हमारे लिए। हमें अपनी मेहनत करनी है, व्लॉग्स बनाते रहना है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता रहना है। तो अभी तो आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। मैं ये नहीं सोच रहा कि इंटरव्यू कैसा गया, वो तो मैं व्लॉग बना रहा था, तो मैं उसमें मैंने को बोलना पड़ा, क्योंकि घर चल के ना मैं हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँ। इवन नाउ आई एम अ लिटिल ब्रशी कि क्या चीज़ हुई थी, क्या चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन जितना भी मेरे को याद था मैंने सारा बता दिया है। एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ interview at an IIM. So just be fortunate enough, just be grateful enough कि तुमने एक IIM का इंटरव्यू दिया है, and I'll keep working hard, I'll keep moving forward, that's what life is all about, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो था हमारा जो ब्लॉग था, यहाँ तक था कि एक IIM का इंटरव्यू कैसा गया मेरा, कैसे होता है, कहाँ था, कैसा गया, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे हमारे आगे के दिन की। तो भाई अभी हमारा इंटरव्यू होगा कंप्लीट, एंड नाउ आई विल डू द वन थिंग which calms me, and which is meeting my sister and meeting my younger brother। एक तो आज इंटरव्यू देखे हैं, वो सारी बातें इंग्लिश में निकल रही है, पता नहीं क्यों। और वैसे ही ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है, पूरा कंसंट्रेशन है रोड पे, जस्ट वर्ड्स आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ माय माउथ। आई एम स्टिल अ लिटिल बिट इन शॉक, इट प्रूव्स दैट। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का इंटरव्यू हुआ होगा, बट ठीक है यार, जैसा था हो गया। इट वॉजंट ग्रेट, इट वॉज गुड, इट वॉज ओके, इट वॉज एवरेज, बट आई डिडंट लूज माई काम। I panicked once or twice, but it was all okay. Guys, I am driving up at a speed of 60 kilometers per hour or 80 kilometers, 85 kilometers per hour, and I can't really record myself saying things right now. एक इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं अपने ब्लॉग में, यार हद हो गई। थोड़ा भाई दिमाग हिला हुआ है भाई इस टाइम, बिकॉज समटाइम्स अरे फिर इंग्लिश, कभी कभी क्या होता है ना भाई, यू डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, यू आर कंफ्यूज्ड
यू आर इन शॉक, यू गेट शॉक। तो भाई वही चीज़ हो रखी है अभी इस टाइम। एंड आई सून मेक अ वीडियो अबाउट कि जो लोग इस साल प्रिपरेशन करने वाले हैं कैट एग्ज़ाम की, उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे होता है, एंड ऑल अबाउट दैट। और जहाँ तक रही बात यार, ऐसा कोई क्या बोलूँ यार, मतलब मैं समझ नहीं आता ऐसा कुछ खास क्या बोलूँ। ऐसा कुछ खास है नहीं बताने को, जितना था मैंने बता दिया। एंड फिर भी यार कैमरा खोल के ना कुछ बोलने की चुल है। एक आज मेरे ना मैंने जैसे अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:45 हो रहे हैं ना, तो भाई मैं रोज़ डेली 11:30 के आसपास एक रील अपलोड करने का टारगेट रखता हूँ। आज वो मेरा टारगेट अभी मिस हो रखा है। अभी घर जाते ही एडिट वेडिट सब करी हुई है, तो आई जस्ट पोस्ट इट। एंड मेरे को अभी जो कल हमने व्लॉग रिकॉर्ड करा था उसका थंबनेल बनाना है, क्योंकि कल मैं थोड़ा जल्दी सो गया था बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू। और बाकी यार रब रखा इट्स ओके यार। मैं पता है ये जो मैं अभी ऑकवर्ड बोल रहा हूँ ना, ऑकवर्ड होके या फिर शॉक में होके, ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे साथ हो। मतलब आगे चल के मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस एटलीस्ट मैं रिकॉर्ड करके रखूँ, सो दैट माई चिल्ड्रन कुड सी हाँ हमारे फादर ने का क्या एक्सपीरियंस रहा, और माई ब्रदर्स कुड सी, या फिर कोई मेरा सब्सक्राइबर्स दे कैन सी इट, क्या एक्सपीरियंस है, क्या रहा है। आई एम बीइंग ट्रूथफुल हियर विद माई सेल्फ। एक सेकेंड यार। हाँ चलो भाई अब बात करते हैं, क्योंकि अब गुड़गांव का रास्ता ख़त्म हो गया है। अभी बिल्कुल अपने फरीदाबाद में आ गए हैं, बिल्कुल अपने घर के पास आ गए हैं। और भाई अभी ना मैं अपने स्कूल के यहाँ से गुजर रहा था, बिल्कुल ये रहा, इस गली के पीछे ही है स्कूल। एंड भाई इस कसम से बताऊँ, दिल से ना एक बहुत अच्छी थैंकफुलनेस निकली क्योंकि जितना मेरे को आता है, जितना मेरे को कुछ आता है, वैसे तो आई एम वेरी हम्बल, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि मुझे इतना कुछ आता नहीं, बट फिर भी जितना आता है, जो कॉन्फिडेंस है, जो फनी नेचर है, या फिर जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कोई मैथ्स है, साइंस है, जितना मेरे को आता है, आई एम कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इन माई फैमिली, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्कूल। सो भाई स्कूल के लिए एक थैंकफुलनेस है और हमेशा रहेगी, फॉर माई स्कूल टीचर्स एंड एवरीवन दैट सपोर्टेड मी, दैट इज पार्ट ऑफ माई जर्नी। एनी हाउ इंग्लिश एक तो पता नहीं क्यों निकल रही है आज। ओके बाकी भाई घर आ चुके हैं घर जाके क्या करना है वो तो मैं बता दिया मैंने। शाम को चलना है जिम, आज है अपना लेग वर्कआउट, पुश पुल लेग्स का आज दूसरा हफ्ता है, एंड वी आर ऑन एंड इट्स अ थर्सडे, सो अप्रॉक्सीमेटली 10 days into push pull and legs. The results have been amazing so far. इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ जो भी है चलो यार पहले घर चलते हैं ना, थोड़ा मैं आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा कुछ अब करना चाहूँगा काम आगे का। मतलब ये नहीं कि तू डर गया या फिर फट गई, ऐसा कुछ नहीं, बस गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस बस, और कुछ नहीं बोलना। सो गाइस आई जस्ट केम बैक होम। योर इंग्लिश, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, घर आते ही ना ऐसा लगता है, इट फील्स लाइक अ वार्म हग। मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि गले वले लगा दिया मेरे को यार। जैसे ही मैंने वो ब्लेजर उतारा ना अपना, मेरे इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, उसके बाद हद नहीं है, लाइक नथिंग कैन बीट दिस। बस एसी की सर्विस और कराई होती है हम लोगों ने अभी तक, तो मज़ा ही आ रहा था। कोई नहीं, मैं ही करवा लूँगा, कल करवा लूँगा, अब तो फ्री हो गया भाई। सबसे बड़ी बात पता है कि मैं फ्री हो गया हूँ अपना, ये लास्ट इंटरव्यू था मेरा इस साल का, मतलब MBA का, तो भाई आई एम फ्री नाउ। तो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील कर रहा हूँ भाई। इसके पेपर ख़त्म हुए तो इसने अपने वादे अनुसार बिरयानी ले आया आज। हफ्ते में एक आध बार खा लोगे तो कुछ नहीं होता भाई, मैं भी उस पर हूँ डाइट पे। सही है तेरा तो। अरे यार खिला दे अपने हाथ से, मैं बहुत उसमें हाथ से खिला दे। हाँ हाथ से खिला दे। मैं बहुत थका हुआ आया हूँ आज। नहीं हाथ से नहीं खिला दे प्लीज। नहीं है प्लीज। चल ठीक है, प्लेट चम्मच मिलेगी उससे खाओ। वो तो खिला देती थी अपने हाथ से। मैं वो नहीं हूँ, झूठी बातें खिलाती थी। लग रहा हूँ ना स्मार्ट भाई में। सो गाइस अगर आप मेरे को मेरी जर्नी पर सपोर्ट करना चाहते हो तो जाकर मेरे
इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम डेली एक रील तो आ ही जाए। तो कॉमेडी जॉनर की भी हो सकती है, किसी भी जॉनर की हो सकती है। और डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। बाकी वहाँ से आकर इंटरव्यू से मेरे को थोड़ी डिजीनेस हो रही थी, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया स्नूकर खेलने। आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इट। शॉट दोस्तों, हम तो बोलोगे जीतने के बावजूद भी पेमेंट हम करते हैं, पता नहीं क्यों। ये लौंडा हार गया आज मेरे से हमेशा की तरह, फिर भी इसने पेमेंट नहीं करी। अब मैं तेरे को पेमेंट का एक और तरीका बताता हूँ। अगर आज तूने आज 80 किलो के 5 स्क्वाट मार दी क्लीन, 80 किलो के हाँ, तो तेरी पैसे माफ है, चल आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, कह रहा है आराम से। अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा इसका कितना आराम से। अभी चल रहे जिम, आज जिम में साला वर्कआउट ही रिकॉर्ड करूंगा। कोई रोज़ कर नहीं पाता, मैं मतलब करता ही नहीं। मैं क्या देखेगी जनता, लेकिन आज कर दूंगा। तो गाइस, जिम पार्टनर ने आज दे दिया धोखा। और बाकी जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो वीडियो हमने आज सुबह से रिकॉर्ड करी है, लाइक हर चीज़ की गरिमा होती है। तो ये जो इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस है, ये वीडियो एक सेपरेट होनी चाहिए। इसके अंदर ज़्यादा कुछ और आना नहीं चाहिए। जितनी मेरे को अभी रियलाइजेशन हो रही है, जितनी मेरे को समझ लग रही है। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर तुम्हें पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, तो भाई लाइक शेयर करके और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तुम कुछ मेरा मजाक उड़ा सकते हो, तुम मेरी तारीफ़ कर सकते हो, कुछ मर्जी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन पूरा तुम्हारा है, ठीक है। और चलो ठीक है, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ।